नमस्कार, कानून की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड समर्पित है उन बुजुर्गों के लिए जो अपने नालायक संतानों के मुंह फेर लेने से 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हो जाते हैं। ऐसी नालायक संतानों से कैसे हासिल करें भरण पोषण, इसका कानूनी प्राविधान बता रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच के अधिवक्ता MP सिंह। सरकार के द्वारा ये मेंटेनेंस एक्ट 2007 बनाया गया है, जिसको कहते हैं माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। इसके तहत ये प्रावधान है कि जो SDM कोड है उसमें आप आवेदन दे सकते हैं और उस आवेदन के आधार पर SDM की अध्यक्षता में अधिकरण जो बना रहता है वो पूरे मामले की जांच करता है और जो सिविल न्यायालय के अधिकार हैं इस नियम के अंतर्गत जो आदेश होते हैं उसमें सिविल न्यायालय की अधिकारता नहीं है। वे आदेश सिविल न्यायालय इसमें नहीं दे सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो अधिकारी होते हैं, जो काम करते हैं, वो भी भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के 45 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक कहलाते हैं और वो उनका जो निर्णय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आगे के दौर में अगर ये देखा जाए तो जो संतान अपने माता पिता को असहाय समझते हैं, वो माता पिता अगर संतानों के विरोध में आते हैं तो उनको इसका लाभ प्राप्त होगा। और धारा 125 भी बनाई गई है भारतीय दंड संहिता की, जिसमें 90 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट के आदेश दिए जा सकते हैं भरण पोषण के संबंध में। लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी खर्चीली है क्योंकि इसकी अधिकारता में अधिवक्ता की अधिकारता भी होती है, जिसका भी खर्चा देना पड़ता है, जो कि असहाय वृद्धजनों के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए संभव नहीं है। उनकी स्थितियों को देख करके ही ये नियम भरण पोषण का मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया है 2007, जिसके अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वो अवधि को देखते हुए 3 माह और अधिकतम प्रति माह 10,000 रुपये जो भुगतान का आदेश अधिकरण दे सकता है और वो माता पिता को संतानों को देना पड़ेगा। इसके विरोध में वो अगर सिविल कोर्ट भी जाते हैं, सिविल अधिकारता भी जाते हैं, तो जो आदेश है उसका बदलाव नहीं होगा। हाँ, ये है कि वो अपील कर सकते हैं, उसके लिए एक अपील कोर्ट बनी है जो DM की जिला अधिकारी की कोर्ट है और उस न्यायालय में भी लगभग वही निर्णय मान्य हो जाता है जो SDM कोर्ट के अंतर्गत दिया गया रहता है। कानून की बात कार्यक्रम में आज इतना ही। अगर आप किसी खास विषय पर कानून की बात कार्यक्रम के तहत एपिसोड देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।